सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं तृतीय पाठ है स्वावलंबनम पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में मकान में सब प्रकार के सुख साधन आसन बने थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके बहुत बड़े मकान में ४४ स्तंभा आसन 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि ६३ विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां 44 द्वार और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक अर्थात नौकर निरंतर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उसका घर दिखावे से रहित और सामान्य था। द्वितीय गद्य दूसरा गद्यांश। सभी विद्यार्थी संस्कृत उच्चारण को ध्यान से सुने तथा उसका हिंदी अनुवाद भी की तरफ भी विशेष ध्यान दें। एक बार श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ तेन सह कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार अर्थात अपने पूर्ण सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, उसका आदर मान किया, अकुर्वन् किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत्। केवल यह ही मेरा दुख है कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। तुम्हारे घर पर एक भी सेवक नहीं है, नौकर नहीं है। भृत्य नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे आदर सत्कार के लिए आपको बहुत दुख हुआ होगा। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति है अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च और वे सब 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आंखें 2 श्रोत्रे इति और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये सब प्रतिपल मेरे सहायता करने वाले हैं, साथ रहते हैं, सहायक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। तुम्हारे नौकर सेवक सदैव हमेशा सर्वत्र च और सब जगह उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो अपने कार्यों के लिए भृत्याधीन हैं, सेवकों के अधीन हो, नौकरों के गुलाम हो। यदा यदा
जब जब ते अनुपस्थितः वे अनुपस्थित होते हैं, गैर हाजिर रहते हैं, तदा तदा तव कष्टम अनुभवसी तब तब त्वम कष्टम अनुभवसी तुम दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव अपना सहारा आप बनने में, स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता। इसलिए हे विद्यार्थियों, हमें स्वावलंबन से अपने कार्य करने चाहिए, अपने काम आप करने चाहिए। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। अधुना अब अहमपि सर्वाणि कार्याणि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना अब मैं भी स्वकार्याणि अपने सभी काम स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है। सार्धद्वादशवादनमिदम् इदम यह 12:30 बज गए हैं। इदम सार्धद्वादशवादनम अब यह सब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब गृहम चलामि घर चलता हूँ। इस पाठ को सभी विद्यार्थी संस्कृत और हिंदी उच्चारण स्पष्ट करते हुए और ध्यान से पढ़ेंगे तथा एक बार 2 बार दोहराएंगे तथा ताकि सभी विद्यार्थियों को पाठ याद हो सके। धन्यवाद।